वहाँ पर, मगर हम लोग जान चला जाएगा वहाँ पर। पानी नहीं आएगा, कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे? करना होगा, गलत चेक डैम बंद करना होगा, नहीं तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। तो हम लोग भूखे मर जाएंगे हम लोग। दरअसल ग्रामीणों का विरोध है कि एक चेक डैम बनाया जा रहा है, जिस पर कि अगर वहाँ उस चेक डैम को बनाया जाएगा, अगर उनका काम पूर्ण हो जाता है तो उससे 4 से 5 गांव ऐसे होंगे जो प्रभावित होंगे और जिनको कि उस चेक डैम की बनने की वजह से पानी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इससे पहले उन्हें पानी मिल रहा है और अगर आने वाले समय में वो चेक डैम बन जाता है तो इन गाँवों को पानी नहीं मिल पाएगा। करीबन 4 से 5 गाँव के किसान हमारे साथ हैं, हम उनसे पूछेंगे और जानेंगे क्या कुछ कारण है और किस चीज़ का ये विरोध है। सर, आपके शहर गोड्डा में टेकरीवाल हीरो का दूसरा शोरूम गोड्डा कॉलेज से 200 मीटर आगे मुरली डी में भी, जहां पर अत्याधुनिक मशीन के द्वारा सर्विसिंग की सुविधा, साथ ही यहां सारे मॉडल के बाइक उपलब्ध है। हीरो फिनकॉर्प के जरिए फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे शोरूम में कोविड-19 प्रोटोकॉल का खास ध्यान रखा गया है। अब वैक्सीनेटेड टीम और सैनिटाइज्ड वातावरण के साथ तो आज ही हीरो की प्रीमियम बाइक खरीदे और पाए 5,000 रुपए का कैश डिस्काउंट और ग्लैमर 125 सीसी की खरीदारी पर एक्सचेंज लॉयल्टी के तहत 3,000 रुपए का डिस्काउंट। हमारे शोरूम में हीरो जेन्युइन पार्ट्स और जेन्युइन एक्सेसरीज भी मौजूद हैं। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम गोपाल कृष्ण झा है। क्या कारण है, क्यों विरोध कर रहे हैं? देखिए, उससे हम लोगों का पूर्वज से ही उधर से एकमात्र रास्ता है पानी आने का। हाँ, एकमात्र रास्ता है पानी आने का और कुछ साजिश के तहत चुपचाप इस योजना को पास कराया गया। ये चुपचाप क्या, किसने कराया है? कुछ यहाँ पर हैं ऐसे आदमी जो कि अपने वोट के लिए या अपने राजनीतिक साजिश के लिए उसको पास किया है और वो जो है एक लंबे समय से ये बांध जो है चेक डैम है वो चुपचाप चोरी छिपे बनाया जा रहा है। हम ज़्यादातर गांव के लोग बाहर रहते हैं, इसलिए दिक्कत है उसको वहाँ देखने में। उससे दिक्कत क्या, अगर चेक डैम बन जाएगा तो परेशानी क्या होगी? हाँ, परेशानी देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आप लोग गांव की व्यवस्था जानते ही हैं कि काम धरातल पर सही रूप से होता नहीं है। वो 30 साल से वो जो हम लोग का जो एकमात्र वो पानी आने का जो सोर्स है, वो नाला जो है वो भरा हुआ है लगभग 4 फीट। उस पर वो साजिश के तहत उस 4 फीट की ऊंचाई पर भी उसका चेक डैम का छत बना दिया गया और उसके उस छत के बाद और 5 फीट ऊंचा उस पर ठोकर दे दिया गया। अब जिससे कि एक बूंद पानी ना पकड़िया मौजा में आ पाएगा, ना हरगामा मौजा में आ पाएगा, न कपेटा मौजा में आ पाएगा, न बघा कोल में आ पाएगा, न जादूचक में आएगा, किसी में नहीं आएगा। यानी कि 2000 बीघा ज़मीन उसमें उस बांध के बन जाने के बाद वर्षा आधारित हो जाएगा। बांध बनाया गया है तो उससे पटवन भी हो, लेकिन अगर पटवन नहीं होगा तो किसानों को क्या तकलीफ होगी, हम ये जानेंगे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम चंदन झा हुआ। अगर बांध बन जाता है तो लगभग कितना प्रभावित होगा, कितने खेत, कितने ज़मीन? लगभग 2000 बीघा खेत जिसमें फसल नहीं हो पाएगी। एक तो 2 साल से इस कोरोना काल में लोग खुद ही पैसे से परेशान हैं, बाधित हैं। सरकार कहाँ तक मदद करती है ये सबको मालूम है। अगर हमारे खेतों में अनाज नहीं होगा तो इतने जो 5 मौजा के जो व्यक्ति हैं ये दर की ठोकर खाएंगे, भूखों उनका जान चला जाएगा। तो उस चेक डैम से 40 बीघा खेत लाभान्वित होगा, लेकिन 2000 बीघा प्रभावित होगा। सर, आप इस गांव के पुराने लोग हैं, पहले कैसे पटवन होता था? पहले हम लोगों का पटवन सरजमीन से ही होता था, जो कि वो आज बाधित हो चुका है। जब हम लोगों को पता लगा, देखने गए, वहाँ 5 फीट पर ठोकर लगा हुआ है। वो ठोकर अगर रहेगा तो हम लोगों का जो 2000 बीघा ज़मीन है, इसमें एक बूंद भी पानी आने का कोई सोर्स नहीं है। वह पानी अगर वहाँ रुकाएगा तो वह नदी में बह के बर्बाद हो जाएगा। ये किसानों की चीज़ों को इनके लिए बनाया जा रहा है, उनका लाभ ही इन्हें नहीं मिल पा रहा है। इतने दिन हो गए, करीबन 6 महीने से 8 महीने हो गए वो बन रहा है, लेकिन अब तक बंद नहीं हो सका उसका काम। क्या आप लोगों ने कभी विरोध जताया? नहीं, ऐसा नहीं है। वो 6 महीने 8 महीने से वो कार्य नहीं हो रहा है, वो पिछले 1 डेढ़ महीने से वो कार्य हो रहा है। और जहाँ तक
किसान, हम अन्नदाता हैं, लेकिन हम अन्न के मोहताज हो जाएंगे यदि वो बन जाएगा तो। और वो जो बन रहा है वो रास्ता वहाँ ऑलरेडी हम लोगों का पहले से पानी आने का वहाँ पे एक छिटका बना हुआ था, और अभी उसको सरजमीन से 5 फीट ऊपर कर दिया गया है। उसके ऊपर से वो पानी पार होगा तब वो पानी आएगा। इससे 4 गांव के जो हज़ारों एकड़ ज़मीन है वो बिल्कुल प्रभावित हो जाएंगे, खेती की कोई संभावना नहीं रहेगी, और सारे अन्नदाता जो हम लोग हैं हम लोग भूखे मारे जाएंगे। हर हाल में उसका जो है 4 गांव का ये मांग है, और इसका एक एप्लीकेशन बना है, 150 आदमी का उसमें सिग्नेचर है। वो कागजात हमने उपायुक्त, उप विकास आयुक्त, MLA और कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई विभाग के यहाँ पहुँचाया भी है, और उसकी प्रति हम लोगों के पास अभी मौजूद भी है। हमारी मांग है, हम 4 गाँवों का उसमें सिग्नेचर, और हमारी मांग है कि उसको हर हाल में सरजमीन पर किया जाए, और सबसे पहले उस काम को अविलंब रोका जाए। बसंत कुमार मिश्रा। क्या कुछ कारण है कि जो इस तरह का विरोध चल रहा है ग्रामीण में? विरोध नहीं चल रहा है, वो पूरा हम लोग अपना फैक्ट वहाँ पे देख रहे हैं। पहले से ये कोई नया है नहीं, ये शुरू दिन से है, और अभी वो 5.5 फीट पूरा जो है सो उसका हाइट कर दिया गया। वो 5.5 फीट में हम लोग के यहाँ पे पानी आएगा नहीं, और पानी जो आएगा वो पूरा बर्बाद हो जाएगा। अब तक आप लोग के माध्यम से हम लोग ये जताना चाह रहे हैं कि ये रियली समस्या है, सबको लिखित आवेदन दिए, और नहीं तो फिर कड़ा विरोध करेंगे। का है, किसानों का है, और ये विरोध इस वजह से क्योंकि जो आपको अन्न देते हैं, अगर खेत में अन्न उपजेगा ही नहीं तो वो कैसे पहुंचाएंगे? क्या नाम है सर आपका? गदाधर में सर। क्या दिक्कत है ये बताइए पहले, छोड़ दीजिए हम पहले जो पानी आता था उसी के लेवल पर कर दिया जाए, उसको अगर अधिक पानी का जरूरत है उसमें गेट लगा दिया जाए, कोई हर्जा नहीं है। तो ये जो काम शुरू हुआ, क्या ग्रामीणों से पूछा गया था? नहीं, बिना राय मशवरे के ही काम को हाँ। एक ही बात बोल सकता हूँ ना कि जिसका योजना है उन्हीं के ये पे किसी ग्रामीण से पूछा नहीं गया, और इतना दिन से आज वो पहला नहीं है। हम लोग का पूरा पूर्वज उसी समय से पूरा आते जा रहा है। आप भी पूरा कैमरा घुमा के देखिए कितना जमीन है, और वहाँ पे जहाँ जिस जगह पे उसको किया जा रहा है वहाँ पे हमारा मना क्या बोले 1/3 है ही नहीं, मात्र 40 बीघा है पूरा हम लोग का। देखिए तो करोड़ों की लागत में जो बनाया जा रहा है उसमें सिर्फ 40 बीघा को ही उसमें पानी मिलता है। हाँ। अब किस तरीके से इस काम को अब कैसे रोका जाएगा, कैसे आप लोगों को पानी मिल पाएगा, सवाल ये होता है। मेरा नाम राजेश कुमार झा है, मैं पकरिया ग्रामीण से हूँ, और हम लोगों का पटवन का एकमात्र साधन वही है, मात्र और एकमात्र साधन वही है। बरसों से पटवन वो होते आ रहा है, और जिसका कि जो है उसका लेवल एकदम ज़मीन लेवल पर था। तो इस बीच हुआ क्या कि पटवन में थोड़ा सा जो साइड में जो डांड वगैरह है, हाँ, वो पानी वेस्ट हो जाता था। इसलिए हम लोग सांसद महोदय को, विधायक महोदय को, सबको रिक्वेस्ट किए कि हम लोगों का एक ऐसा वहाँ जो है चेक डैम बनाया जाए, हाँ, ताकि हम लोगों का सुलभ तरीक़ा से पटवन हो। और ये गवर्नमेंट का भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई हो, लाभान्वित हो। लेकिन मैं वैसे विभाग को और वैसे पदाधिकारी को, या जो षड्यंत्र के द्वारा वो काम किया गया है, मैं आकृष्ट करना चाहता हूँ मीडिया के द्वारा कि, और हमारे डीसी साहब को भी, या गवर्नमेंट उस पर जो है एक्शन ले। वो जो पटवन हुआ है जिस उद्देश्य के लिए, कि वो पूरे का पूरे जो है 3000 एकड़ भूमि का पटवन हो, जिसमें मात्र वो जो है 40 बीघा का पटवन होगा, और 2500 एकड़ भूमि का वो पटवन नहीं होगा, और पानी वेस्ट होके वो साइड चला जाएगा। ऐसे बरसों से आ रहा है। अब तो और परेशानी का जगह बन गया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ सबसे पहले कि उस विभाग के पदाधिकारी को, जिसने क्या दिमाग से उस मैप को तैयार किया, आपको टारगेट दिया जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पटवन का जो है आप व्यवस्था करें। आपको धिक्कार है कि आप कैसे वो चेक डैम का निर्माण किया, या किसके इशारे पे आप उस चेक डैम का निर्माण किया। शीघ्र उस चेक डैम को आप सुधार किया जाए, नहीं तो हम लोगों को वहाँ आमरण अनशन करना पड़े, हम लोगों को वहाँ धरना प्रदर्शन करें। हम लोग तब तक नहीं इस चीज़ को
जो है रुकेंगे जब तक कि उसका रास्ता क्लियर नहीं हो जाए। हम ये नहीं चाहते हैं कि पटवन किसी का हो, पटवन नहीं हो, पटवन सभी का हो, लेकिन ऐसा डैम नहीं हो किसी पर्टिकुलर किसी प्लॉट का पटवन हो और बाकी पानी वेस्ट हो के दूसरे जगह दूसरे नदी नाले में चले जाए। मेरा मांग यही है कि उस चेक डैम को जो है, जो हमारा जो है डाउन में ज़मीन है, अतः उसका चेक डाउन सरफेस जो है उस लेवल से लेवलिंग में रहे। हाँ, नीचे का ऊपर का जिसको पानी चढ़ाना है, हाँ, वो उसमें जो है ठोकर लगा के पानी जैसे कि पूर्व से आ रहा है, हाँ, वो ठोकर लगा के और वो पानी को चढ़ा सकता है, ताकि ऊपर भी पटवन हो जाए और नीचे भी पटवन हो जाए। ये इस तरीके से उस सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई विभाग की ओर से उस डैम को बनाया जा रहा है। पहले से जो नहर था उसे डैम में तब्दील कर दिया गया, उसमें फाटक लगा दिए गए। आप दिखाएंगे कि कितने लोग यहाँ विरोध के लिए बैठे हैं। कुछ और लोगों से हम बात कर लेते हैं, कुछ और लोगों से हम जान लेते हैं कि उनकी क्या मांगे है। क्या कहेंगे आप? जो नीचे से जो हम लोगों का सरजमीन से जो रास्ता, उस सरजमीन का रास्ता हमको मिल जाएगा तो हम लोगों का सिंचाई हो जाएगा, नहीं तो हम लोग भूखे मर जाएंगे हम लोग। अब बात यहाँ तक आ गई कि हम भूखे मर जाएंगे अगर, क्योंकि किसान है, किसानों की मुख्य आजीविका बस इतना ही हो पाता है कि वो खेती करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम है सुबानी अंसारी। क्या दिक्कत है उस, अगर वो चेक डैम बन जाएगा तो? चेक डैम नहीं, उसमें दिक्कत है, हम लोग भूखे मर जाएंगे वहाँ पर, मगर हम लोग जान चला जाएगा वहाँ पर। हम पानी नहीं कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे? पानी नहीं मिलेगा, कैसे खेती करेंगे? हम लोग मर जाएंगे, सीधे मर जाएंगे हम लोग जिंदा कहाँ से रहेंगे? पानी सर क्या कुछ है, क्या कारण है? हमारा मांग यही, जो पूर्वज से नीचे से हम लोगों को पानी आता था, उस पर पूरा गलत ढंग से बांध बना गया है, जो हम लोगों को पानी एक बूंद नहीं आएगा। हम लोग भूखे बनेंगे, गरीब किसान रहे या मजदूर है, सब मर जाएगा। पानी का रास्ता टोटल बंद हो गया। करोड़ों की लागत में बनने वाले उस चेक डैम के विरोध में सिर्फ एक ही मांग है कि ऐसे उसे बनाया जाए ताकि इन ग्रामीणों को पानी मिल सके और खेती हो सके। बाकी सभी आला अधिकारियों तक वो चिट्ठी पहुंच चुकी है कि इसके काम को रोककर ग्रामीणों के हित में काम किया जाए। आगे इस पर जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहे जिला टॉप।